निसर्ग मोदी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो हमसे पाप या पुण्य होते हैं उसका फल आत्मा को मिलता है या जीव को मिलता है या शरीर को मिलता है? पहली बात तो आत्मा और जीव दो नहीं है, उसी को देहाभिमान के कारण जीव कहा गया, और देह भाव रहित होने पर वही आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप वही परमात्मा स्वरूप है। ये मन और देह को भोगना पड़ता है। जो देह के द्वारा शुभ अशुभ कर्म होते हैं उनका पुण्य और पाप आत्मा निर्लिप्त है, मन को भोगना होता है, देह को भोगना होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा निर्लिप्त है, निर्विकार है। हाँ, वो देह भाव को प्राप्त हो गया है, इसी बात के कारण उसको सुख और दुख का अनुभव होता है। यदि वो देह भाव रहित हो जाए तो अखंड प्रसन्नता उसके अंदर है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूत आत्मस्वरूप का जिसे ज्ञान हो गया है, बोध हो गया है, वो अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है। न कोई सोच रह जाती, न कोई चाह रह जाती है। तो भोगना पड़ता है शरीर और मन को, अंतःकरण और देह, पांच भौतिक देह, इसको भोगना होता है। दिव्यांश जी फिरोजाबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज इस आधुनिक काल में अध्यात्म और आधुनिक काल में तालमेल कैसे बनाएं? तालमेल तो है ही। जैसे बिना बिजली के हर यंत्र बेकार है, ऐसे बिना अध्यात्म के हर आधुनिकता नर्क है। बिना अध्यात्म के आधुनिकता नर्क है, व्यर्थ है। आधुनिकता ही प्राण है, जो आध्यात्मिकता है वही प्राण है। देखो, जैसे विद्या, एक उदाहरण, विद्या विनयम ददाति। जो विद्या को धारण करता है वो विनयी हो जाता है। और अध्यात्म के बिना आज का विद्यार्थी अपने टीचर से असभ्य बर्ताव करता है, अपने माता पिता से असभ्य बर्ताव करता है, बड़े बूढ़ों की अवहेलना करता है। कहां गया विनय? क्यों? क्योंकि आधुनिक शिक्षा है, अध्यात्म शिक्षा नहीं है। आज अध्यात्म लुप्त होता जा रहा है, इसलिए आधुनिकता नर्क बनती चली जा रही है। हॉस्टल के बच्चे गांजा पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, ड्रग्स और क्या क्या व्यसन कर रहे हैं। खुद आकर हमसे बताते हैं, एकांतिक में खुद खड़े होकर बोलते हैं। इसके बाद क्या गंदे आचरणों की धूम मच रही है। नए साल पे महाराज जी खूब वीडियोस दिखा रहे थे कि रात पूरी रात गलियों में, सड़कों पे ऐसे गिर रहे हैं बच्चे। घर से ये सोच के माता पिता भेजते हैं कि स्कूल कॉलेज जाके पढ़ लिख के बढ़ो। आधुनिकता क्या कर रही है? तभी तो कहा अध्यात्म के बिना आधुनिकता नर्क है। ये नर्क ही तो है। गंदी बातें, गंदा आहार, गंदा व्यवहार, गंदा आचरण। अच्छा, कोई उत्सव अध्यात्म में मनाया जाता है। जैसे हम लोग नया वर्ष मनाए, 24 घंटे कीर्तन में ठाने भगवान का नाम का, सुंदर पवित्र भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाएं, 50 सैकड़ों लोगों को पवाएं, कितना पवित्र। मांस मदिरा की पार्टी, गंदे बातों को परोसना, ये आज की आधुनिक पार्टी मनाई जाती है। अगर रोटी दाल सब्जी पवित्र पूरी सर आदि अच्छे अच्छे पदार्थ परोसे, बोले क्या घास फूस परोस दिया यार, वहां तो पार्टी ही ठीक नहीं थी, तो उसे गरीब माना जाएगा, उसे पुराने जमाने का माना जाएगा, उसे निंदनीय माना जाएगा। तो आधुनिकता आज नर्क हो रही है अध्यात्म के बिना। अध्यात्मवान, क्या सुंदर गृहस्थी। पति अपनी पत्नी को प्राण मानता है, पत्नी अपने पति को भगवान मानती है। ये देखो, ये आध्यात्मिकता शिक्षा देती है। और आज पत्नी किसी और पुरुष से, पति किसी और स्त्री से, दोनों का मिलाप नहीं। क्या असंतुष्ट जीवन, क्या अमंगल में गृहस्थी। मंगल में गृहस्थी, दिन भर मेहनत करके आया, मुस्कुरा करके बैठा ला और जल पिलाया और सेवा, प्यार, समर्पण। गृहस्थी देखो ना, गृहस्थी सबसे बड़ा धर्म है। इसी में विरक्त संत महात्मा पैदा होते हैं और पलते हैं, पोसते हैं। हम लोगों का पोषण कहां से हो रहा है? वस्त्र कौन दे रहा है? गृहस्थी तो दे रहे हैं। भोजन कौन दे रहा है? गृहस्थी। हम पैदा कहां हुए? गृहस्थ में ही तो पैदा हुए। हमारी व्यवस्था कौन कर रहे हैं? गृहस्थी लोग तो कर रहे हैं। गृहस्थी कोई छोटा मोटा धर्म नहीं। लेकिन आज जो धर्म भ्रष्ट आचरण हो गए, वही आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है और अध्यात्म छुपता चला जा रहा है। तो आप देखो क्या हालत हमारे समाज की हो रही है। क्या समाज, नए नए बच्चे जो हमारे भारत के भविष्य व्यसन के अधीन होते जा रहे हैं, व्यभिचार के अधीन होते चले जा रहे हैं। ये हमारे भारत के भविष्य है। तो ये क्या हो रहा है? अध्यात्म के बिना आधुनिकता नर्क, और वही आधुनिकता अध्यात्म से जुड़ जाए तो स्वर्ग हो जाए, वही आनंदमय हो जाए। वही परिवार फूला फला आनंद में, घर में ठाकुर जी विराजमान है, अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, और पत्नी बड़े भाव से अपने पति को टिफिन लगा करके ऑफिस भेज रही, बच्चों को स्कूल। क्या गृहस्थी आनंदमयी। भगवान का नाम कीर्तन, थोड़ी देर भगवान की कथा, नाम जब, आए हुए संत अतिथि का सत्कार। वो गृहस्थ तीर्थ है। अध्यात्म युक्त गृहस्थ तीर्थ है। अध्यात्म युक्त हर वस्तु धन्य है, और अध्यात्म के बिना सब नरक है। देख लो क्या नरक की दशा है। पर नरक में रहना ही अच्छा लगने लग गया। हाँ, ये नरक की कीड़ा जैसे नरक में अच्छा लगना, ऐसे ही संसार को ये आधुनिकता अच्छी लगती है। आधुनिकता अच्छी लगती है। बाहुल्यता हो गई है ना, तो हम देखते हैं कि सारे वैसा कर रहे हैं, तो हमें भी क्या दिक्कत आ रही है। तो अच्छा, जो एक दो चलने का प्रयास करते हैं उनका इतना उपहास हो जाता है, वो ऐसे ही उत्साहित हो जाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन सत्य पे चलने वाले उपहास और निंदा की परवाह नहीं करते। जो अच्छे मार्ग पर चलने वाले अच्छे लोग हैं, वो अपनी अच्छाई को कभी ना त्यागे, बुराइयों को त्याग करवाने की सामर्थ्य रखे। आप स्वयं बुराइयों से युक्त ना हो जाएं, तभी तो आप अच्छे माने जाएंगे। इसलिए हमें लगता है अध्यात्म अत्यंत आवश्यक है। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे मनुष्य जीवन में कोई भी हो, सबको अध्यात्म स्वीकार करना चाहिए। अध्यात्म के बिना सुख और शांति नहीं। और सबसे बड़ी बात, सुख होता है मन की शांति में। अशांत से कुतः सुखम। अगर मन अशांत है तो सुख कहा। अच्छा बताओ, इस संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे हमारा मन शांत हो जाएगा? आप लोग गृहस्थ हैं, सब भोग भोग रहे हैं, क्या मन शांत है आपका? आप देख लीजिए, सब लोग सब भोग भोग रहे हैं। मान लो विरक्त है तो उसके लिए कुछ सीमाएं हैं कि ऐसे ऐसे, लेकिन गृहस्थ के लिए तो सब भोग भोग रहे हैं आप। तो मन शांत है क्या? अगर मन शांत नहीं है तो फिर आप सुखी कैसे है? सुखी तो तभी जब मन प्रसन्न है, मन शांत है, और वो होगा भगवान से। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम।
जब लग भगत न राम कहूं शोक धाम तज काम। इसलिए कुछ समय भगवान के लिए दीजिए। 24 घंटे में जब आपको समय मिले तो कुछ समय एकांत बैठकर भगवान का चिंतन कीजिए, नाम जप कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते नाम जप कीजिए, भगवान से जुड़े रहिए, तुम्हारा परम मंगल होगा। अध्यात्म के बिना आधुनिकता का कोई महत्व नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की। महक अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान तो अंतर्यामी हैं, तो क्या उनको अपनी कामनाएं व्यक्त करनी चाहिए या वो स्वयं ही सब समझकर अपने? यदि आपको अंतर्यामी पर विश्वास है तो फिर प्रश्न या मांग कामना करने की बात आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अंतर्यामी है, उनको पहले से सब पता है, तो ना मुझे मांगना है ना मुझे कामना करनी है। तो यदि अंतर्यामी पर उस कोटि का विश्वास नहीं है तो फिर मांगना भी चाहिए। हम किससे मांगे? तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हें हो विद्या द्रविणम तुम्हें हो, द्रविणम तुम्हें हो, धन भी तुम ही मेरे हो। तो अगर हमें भगवान से मांगना है तो सिर्फ भगवान से मांगे, किसी और से नहीं, तो हमारी भगवान मांग पूरी कर देंगे। क्योंकि भगवान ने अर्थार्थी को भी अपना भक्त कहा है। 4 प्रकार के भक्त बताए। आर्त भक्त जो संकट निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करता है, अर्थार्थी भक्त जो भगवान से धन प्राप्ति के लिए भजन करता है भगवान का, और जिज्ञासु जो भगवान से भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी जो भगवत स्वरूप हो गया है। तो यदि हम अर्थ चाहे तो ध्रुव जी की तरह केवल भगवान से चाहे, भगवान हमें तृप्त कर देंगे।